नमस्कार, मैं मानसी। आप देख रहे हैं बिहार अपडेट्स। अभी हमारे साथ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कुमार हैं। आइए जानते हैं इनसे डिप्रेशन, टेंशन और सुसाइड के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार अपडेट्स में। सर, ये अभी जो डिप्रेशन और टेंशन, ये क्या दोनों एक ही सिक्के के पहलू है या क्या है? इसके बारे में आप पहले मेरे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल। अभी आपने ये बहुत बढ़िया सवाल किया है और ये अभी के परिप्रेक्ष्य में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग देख रहे हैं कि टेंशन, हम लोग जो कॉमन टर्म यूज़ करते हैं, जो सब लोग हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि हमको बहुत टेंशन है, बट ये टेंशन कब डिप्रेशन में बदल जाता, इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेंशन और डिप्रेशन सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बट टेंशन एक ऐसा फिनोमेना है जो थोड़े समय के लिए होता है। थोड़े समय उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत इंटेंस नहीं होता, और वो अपने आप थोड़े समय में इम्प्रूव कर जाता है। और हम जब स्ट्रेस खत्म होता तो हमको लगता है हम टेंशन फ्री हो गए। बट डिप्रेशन एक इलनेस है, जब यही टेंशन मोर देन 2 वीक्स, 2 हफ्ते से ज़्यादा कॉन्टिन्यूअस चलता रहता, और उसके साथ साथ में आदमी के मन में जो उदासी है, जो शारीरिक क्षमता है, उसमें कमी आ जाती। जिन चीज़ों में लोगों को पहले काफ़ी इंटरेस्ट हुआ करता था, उसमें इंटरेस्ट कम हो जाता। लगता है कि हम तुरंत थक जाते हैं। मन में नकारात्मक सोच आना, नींद की दिक्कत हो जाती है। इसके साथ साथ कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज बेचैनी, घबराहट या पैनिक अटैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आ सकते हैं। खाने में रुचि कम हो जाती है। लोग अकेलापन महसूस करने लगते हैं और अपने आप को समाज से काटने लगते हैं और अकेले रहना शुरू कर देते हैं। अगर ये सारी दिक्कतें 2 हफ्ते से ज़्यादा किसी में आप देख रहे हैं, या किसी में इन दिक्कतों को बहुत सीवियर डिफ़िकल्टी हुई और उसकी वजह से उनका जो दैनिक कार्य है वो प्रभावित हो रहा है, जैसे रेगुलर वो ऑफिस नहीं जा पा रहे, अपनी जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको नहीं निभा पा रहे, तब ये बीमारी का रूप ले लेती है और तब इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। स्ट्रेस या टेंशन एक ज़िंदगी का नॉर्मल हिस्सा है जिससे हम दूर नहीं जा सकते, लेकिन जब यही टेंशन हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता और लंबे समय तक चलता है और ये हमारी दिनचर्या को प्रभावित करने लगता है, तब हम इसको बीमारी या डिप्रेशन के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि अभी जैसे सुशांत सिंह राजपूत का जो केसेस आया है, उसके बाद अचानक युवाओं में ज़्यादातर ये सुसाइड का जो केस आ रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो सुसाइड अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, और अगर हम पूरे विश्व का डाटा देखें तो हर एक 40 सेकेंड, हर एक 40 सेकेंड में पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई एक सुसाइड होता है। ठीक है ना? ऑलमोस्ट 8 लाख लोग साल में दुनिया में सुसाइड से मरते हैं। ठीक है ना? इसके साथ साथ ये जो इवेंट है, ठीक है, कोई एक इवेंट होता है, चूँकि सुशांत सिंह राजपूत को लोग एक सक्सेसफुल एक्टर के रूप में मानते थे, और जब उन्होंने ऐसा कदम उठाया तो उसको दूसरे लोग अपने आप से उसकी तुलना करते हैं। ठीक है ना? अपने आप को कंपेयर करते हैं, और जो भी लोग वल्नरेबल ग्रुप हैं या जिनमें ऐसी मानसिकता पहले से थोड़ी बहुत थी लेकिन वो ऐसा सोच नहीं पा रहे थे और ऐसा करने की क्षमता, करने का डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उनको एक क्लू मिलता है। तो जो भी वल्नरेबल ग्रुप है, जो पहले से जिनके मन में थोड़ी सी भी ऐसी सोच थी, उनकी भावना प्रबल होती है और वो ज़्यादा अटेम्प्ट को लेकर प्रयास करना शुरू कर देते हैं, या उनमें अटेम्प्ट की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इस तरह के सुसाइड को यूजुअली हम लोग कॉपी कैट सुसाइड बोलते हैं। इस तरह के सुसाइड में जो हमारा मीडिया का जो रोल है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है, क्योंकि सुसाइड की रिपोर्टिंग के लिए मीडिया की एक प्रॉपर गाइडलाइंस है। लेकिन अभी की जो आप मीडिया रिपोर्टिंग्स देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो एवरी डिटेल्स ऑफ मीडिया जो है वो सबको पब्लिसाइज करता है, पब्लिक को बताता है कैसे हुआ, क्या इवेंट्स हुए, सुसाइड का मोड क्या था, उन्होंने फांसी लगाई, पॉइजन खाया। तो ये सब चीज़ जो है वो जो वल्नरेबल, जो जिनमें सुसाइड की पॉसिबिलिटी है, उनको एक क्यू देता है और इस वजह से अटेम्प्ट्स बढ़ जाता है। हम लोग भी अभी देख रहे हैं, हम लोगों के ओपीडीज वगैरह में भी पेशेंट्स की संख्या बढ़ी है जिनमें सुसाइडल थ्रेट्स पहले हुआ करते थे, जो बिल्कुल ठीक हो गए थे, वो फिर से अचानक से बढ़ने शुरू हो गए हैं। दूसरा, जब कंबाइंड स्ट्रेस हो, बहुत सारा स्ट्रेस अभी साथ में चल रहा है, जिसका एक
फियरफुल माहौल ऑलरेडी बना हुआ है, एक अनसर्टेनिटी है, जो इन्फेक्शंस है, वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, जो कोरोना का इन्फेक्शन है, उसमें एंग्जाइटी एक बेसिक लेवल पे सब लोगों के अंदर माउंट कर रही है और उसमें इस तरह की जो दिक्कतें हैं, ये प्रवृत्ति कई दफ़ा बढ़ती है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। एक होपलेसनेस का फीलिंग रहता है कि अब हमसे कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। अपने आप में एक सेल्फलेसनेस का फीलिंग होता है कि अब हम कैपेबल नहीं रहे, हम इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। तो लगता है कि यही एक उपाय है जो ईजी एस्केप है और लोग इस तरह की सोच आनी शुरू होती और ये बीमारी का हिस्सा भी कई दफ़ा रहता है। डॉक्टर साहब, अचानक से सब कुछ लाइफ में ठीक होता है, जैसे सुशांत सिंह का ही, उनका बैंक अकाउंट तक टटोला गया, पैसे की कोई कमी नहीं है, 5 लाख के फ्लैट में वो रहते थे, फिर भी उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो इसमें रिलेशनशिप का भी नाम आ रहा है। उनका तो अभी क्लियर भी वहाँ की पुलिस तो कर चुकी है, लेकिन अभी जैसे पब्लिकली लोग सुसाइड नहीं मान रहे हैं, मर्डर भी बोला जा रहा है। तो सर, ये आपसे मुझे जानना है कि क्या रिलेशनशिप और ये एज भी डिपेंड करता है, जैसे युवा ही ज़्यादा ये सुसाइड और डिप्रेशन में है या फिर एजेड लोग भी हैं? नहीं, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है, लेकिन देखिए इसमें हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, ये जो एक घटना हुई, ये एक सिर्फ घटना नहीं, ये एक बीमारी का परिणाम है। हम लोगों के नज़रिए से देखें तो सुसाइड एक बायोसाइकोसोशल इलनेस है, डिप्रेशन एक बायोसाइकोसोशल इलनेस है। सुसाइड अटेम्प्ट जो है वो हम लोग हमेशा मॉर्बिड मानते हैं कि एक बीमारी का अंत परिणाम होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको हमेशा किसी कारण से जोड़ कर देखें, ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे बाकी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कुछ नहीं होता, अचानक आप एक दिन टेस्ट करवाते हैं, आपको ब्लड प्रेशर निकल जाता, आप उसको कारण से जोड़कर नहीं देखते। तो वैसे ही ये भी एक बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर से मिली जुली हुई बीमारी है, जो जिसमें तीनों फैक्टर काम करते हैं। बायोलॉजिकल मतलब कुछ जेनेटिक फैक्टर्स रहते हैं, सोशल मतलब कुछ सामाजिक स्ट्रेस हुआ, सामाजिक प्रतिष्ठा वाली बात हुई, सामाजिक जो स्ट्रेसर्स हैं वो होते हैं, बस उसके साथ साइकोलॉजिकल मीन्स आदमी की अपनी सोच, पर्सनालिटी, उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जो स्टडीज हैं वो शो करते हैं कि सुसाइड 15 to 29 ईयर्स के एज ग्रुप में, जो मेन अर्ली एडल्टहुड और एडोलसेंट एज ग्रुप का जो पॉपुलेशन है, उसमें ये दुनिया में सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है सुसाइड, ठीक है ना। तो इसीलिए इस एज ग्रुप में 15 to 29 ईयर्स के एज ग्रुप में ये बहुत ही कॉमन है और वैसे ही इंडिया में भी ऑलमोस्ट डाटा वैसे ही डिनोट करता है, ठीक है ना। तो सुसाइड या डिप्रेशन को हमेशा किसी कारण से जोड़ के देखना जरूरी नहीं है, इसको बीमारी के तौर पे देखने की ज़रूरत है और इसके ट्रीटमेंट और इलाज की ज़रूरत है, ठीक है ना। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि ये किसी एक कारण से नहीं होता, ये मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ इंटरप्ले करते हैं और अल्टीमेटली वो इन रिजल्ट होता है, लोग डिप्रेस होते हैं और उसके बाद वो सुसाइड करने का फैसला लेते हैं। डॉक्टर साहब, डिप्रेशन में जो लोग हैं उनको डिप्रेशन से बाहर कैसे लाया जाए, इसके बारे में आप मेरे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? डिप्रेशन एक बीमारी है, ठीक है ना, लेकिन इस बीमारी का इलाज दवाओं के साथ साथ थेरेपी, काउंसलिंग या परिवार के सहयोग से बहुत कम दवाइयों के साथ किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमको समझना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन लोग डिप्रेस्ड है, क्योंकि हम अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो हम उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो पहला आइडेंटिफिकेशन, हम कैसे आइडेंटिफाई करें। एक पहले अच्छा हंसता खेलता आदमी था, लोगों से मिलता था, अचानक आप देख रहे हैं कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, वो कुछ समय से थोड़ा अकेला रहने लगा, अपनी दिक्कतों को शेयर नहीं करता, उसका स्लिप का पैटर्न गड़बड़ हो गया, दिन रात में उसके सोने की जो प्रक्रिया है वो गड़बड़ होने लगी, हमेशा लेथार्जिक रहने लगा, हमेशा वो निगेटिव बात करने लगा कि नहीं अब हमसे कुछ नहीं होगा। तो इस क्यूज को आपको समझना है और अगर ये प्रॉब्लम्स 2 वीक्स 3 वीक्स से ज़्यादा परसिस्ट कर रहे हैं तो उसको तुरंत समझना है, उससे बातचीत करने की कोशिश करनी है, उसके मन की समस्याओं को समझने की कोशिश करनी है कि उसके मन में क्या चल रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये समस्या बहुत दिक्कत वाली है, गहरी है, तब तो तुरंत किसी भी मनोचिकित्सक को लेकर तुरंत इवैल्यूएट करना चाहिए, क्योंकि ये ठीक होने वाली बीमारी है। जितनी लंबी ये बीमारी होगी, इलाज उतना ही मुश्किल डिफ़िकल्ट होता जाएगा। अगर लगता है कि नहीं थोड़ी बहुत समस्या है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है। हम उनको प्रॉपर बेसिक एक सपोर्ट दें। इस सपोर्ट के साथ साथ आदमी के जो अपने रूटीन की जो प्रक्रिया है, जैसे हमारा सोना उठना, हमारे जो अदर बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, कुछ फिजिकल मॉडिफिकेशंस, रूटीन का मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये सब चीज़ डिप्रेशन के ठीक होने में हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक है ना।
तो इसके साथ साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन, फ्रेंड्स के साथ अपनी दिक्कतों को शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड्स उनमें सपोर्ट कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है सोसाइटी में जिसको हम लोग बोलते हैं गेट कीपर कॉन्सेप्ट। गेट कीपर का मतलब होता है कि सोसाइटी का हर आदमी सुसाइड प्रिवेंशन के लिए एक गेट कीपर हो सकता है। मीन्स अगर कोई भी इंडिविजुअल ये ऑब्जर्व करता है कि कोई आदमी है उसके अगल बगल का, जाना या अनजाना, उसमें ऐसे कुछ व्यवहारिक बदलाव आए और वो निगेटिव बात करना, होपलेसनेस, इस तरह की चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहा है, अपने आप को लोगों से अलग करने की कोशिश कर रहा है, या बहुत ज़्यादा पहले हंसमुख था, अभी लोगों के साथ मिलता जुलता नहीं, कनेक्ट नहीं करता, तो उनको तुरंत केयर या सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। उनसे तुरंत बातचीत करके उनकी समस्या को समझना चाहिए और जिस लेवल की समस्या है अकॉर्डिंगली उसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। एवं अगर लगता है कि थ्रेट ज़्यादा है तो कभी भी मनोरोग विशेषज्ञ या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलने में परहेज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक इवैल्यूएशन जरूर करवाना चाहिए सो दैट इसको अवॉइड किया जा सके। डॉक्टर साहब, हीन भावना भी ये डिप्रेशन से, इससे कहाँ तक इसका ताल्लुकात है? इसके बारे में, जैसे कोई किसी पे गलत कमेंट कर दिया, उसके रंग रूप को लेकर, उसके काम को लेकर, फिर वो इंसान आगे बढ़ने के बदले पीछे 2-4 कदम पीछे आने लगता है। तो इसका सर, इसके बारे में कुछ मेरे दर्शकों को बताइए। ये जो आप बोल रही हैं वो एक्चुअली बुलिंग है। बुलिंग बहुत कॉमन है, ये डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं, फिजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, वर्बल हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ यही एक पहलू नहीं है जो किसी आदमी के साइकोलॉजिकल वेल बीइंग को अफेक्ट करता है। इसके अलावा और बहुत तरह की समस्याएं आ सकती हैं जो बाहर से नहीं दिख सकती हैं। बाहर दुनिया के लिए वो सब कुछ ठीक था, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में हम लोग देखें तो दुनिया के लिए वो एक स्टार था, एक सक्सेसफुल स्टार था, लेकिन उसकी अपनी मन की स्थिति ऐसी हो गई कि उसको अपने अच्छे पहलुओं पर ध्यान नहीं देकर वो सिर्फ अपने निगेटिव पहलुओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया। ये उसकी बीमारी का हिस्सा था। ये सर बहुत बड़ी पॉइंट आपने बताया, क्योंकि उसमें जो पॉजिटिव चीजें थी उस पे वो, उसकी बीमारी ने उसको ऐसा एक नैरो माइंडेड कर दिया कि वो सिर्फ अपने निगेटिव एस्पेक्ट्स को फोकस करना शुरू कर दिया उन्होंने, और वो अपने जो स्ट्रेंथ्स थे उसको वो नज़रअंदाज करना शुरू कर दिए। तो उसकी वजह से उनमें एक फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस आना शुरू हो गया कि अब हमसे कुछ नहीं हो सकता। और उस वजह से ये मेरा एक प्रिजम्पशन है, बिकॉज जब तक आप किसी को इवैल्यूएट नहीं करते तो ये डिफ़िकल्टीज आती हैं। आप इवैल्यूएट करेंगे तभी आप प्रॉपरली उनके बारे में कमेंट कर सकते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हर एक आदमी में वैरी करेगा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करेगा। जब डिप्रेशन होता है तो लोग सारी पॉजिटिविटी को एक साइड करके 10 चीज़ें अच्छी होंगी, 2 चीज़ें खराब होंगी, लेकिन आदमी का ध्यान उसी 2 चीज़ पे जाएगा, 10 अच्छी चीज़ों पे वो कॉन्सेंट्रेट या फोकस नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली उसका परिणाम और साइकोलॉजिकल जो है वो आदमी कमज़ोर होता चला जाता है और अल्टीमेटली डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। सर, लास्ट में एक सवाल आपसे, जिनके घर में डिप्रेशन से जुड़े जो व्यक्ति हैं, माता पिता, ये घर वाले कैसे पहचाने और उससे बाहर लाने की कोशिश कैसे करें और उनके साथ उनको घर वाले को कैसे ट्रीट करना चाहिए? सर, लास्ट में हमारे दर्शकों को बिल्कुल देखिए, इसमें जो बिहेवियरल जो डिफ़िकल्टी है, कोई भी जो व्यवहार की बीमारियां हैं वो बचपन से यूजुअली नहीं होती, यूजुअली टीन एज में शुरू होते ये दिक्कतें। तो अगर कोई भी गार्जियन या आपके फ्रेंड सर्किल में आप किन्हीं को देखते हैं कि ये पहले तो बड़ा अच्छा चल रहा था, अभी कुछ दिनों से ये अचानक से इसके व्यवहार में बदलाव आ गया, तो सडन चेंज इन बिहेवियर हो गया। उसके अलावा डिप्रेसिव सिम्टम्स, हमेशा मन में उदासी होना, घबराहट, बेचैनी होना, निगेटिविटी होना, हमेशा नकारात्मक बात करना, ये सब कुछ लक्षण हैं जो अगर लंबे समय तक चले उससे आप पहचान कर सकते हैं, पहला। दूसरा, पहचान करने के बाद आपका रोल क्या है और किस स्टेज में आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए, ये दोनों चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना है। अगर आप समझ पाते हैं कि ये जो व्यवहार की दिक्कत है ये सब उदासी की वजह से है और डिप्रेशन की वजह से है, तब आप 2 से 3 हफ्ते आप उनको अपनी तरफ से काउंसिल कर सकते हैं। उनकी अगर कुछ वैसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से वो डिफ़िकल्टी लग रही है, उसको हैंडल करने की कोशिश कर सकते हैं। उनको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं जिससे उनमें कुछ अच्छी भावनाएं भी आएंगी, कुछ मन में थोड़ी अस्थिरता आएगी। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि नहीं, आपका कोई भी प्रयास उनकी मदद नहीं कर पा रहा, उनके मन को अच्छा नहीं कर पा रहा,
तो ज़रूर एक बार उनको किसी भी मनोचिकित्सक से इवैल्यूएट करवाना चाहिए। बिकॉज इसको अगर हम बीमारी के तौर पे नहीं देखेंगे तो ये समस्या दिनों दिन गहराती चली जाएगी और अधिक से अधिक लोग अवसाद या डिप्रेशन से शिकार होते जाएंगे और उसका परिणाम अंततः खराब हो सकता है। अंततः वो सुसाइडल थ्रेट्स के रूप में आ सकता है, सुसाइडल अटेम्प्ट्स के रूप में आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको बिहार अपडेट्स को टाइम देने के लिए। ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बिहार अपडेट्स को लॉगिन करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। थैंक यू।